सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डजेंट मैटर आप स्टार्ट कर चुके हो या फिर स्टार्ट करने वाले हो। अगर स्टार्ट करने वाले हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे को इन सब चीज़ का नॉलेज इतना नहीं था। मतलब ये उनसे रिलेटेड नहीं है कि हाँ आप स्किल्स वगैरह, ये उनसे रिलेटेड नहीं है, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड है। अगर आप ये नहीं जानते हैं ये सारी चीज़ों को, ये जो टॉपिक्स पे मैं आगे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, नहीं जानते हैं तो आप पैसे बना के भी लूज़ कर देंगे। यस, मेरे फर्स्ट मंथ में हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा प्रॉफिट इतना है, मतलब मान लो व्हाट इट वाज लाइक 1600 US डॉलर्स, बट एक्चुअल में बहुत कम निकला क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा था। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा ये, क्योंकि सामने से नहीं होती है। मैं आगे जब वीडियो में दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा कि ये सामने से नहीं होती है, ये पीछे होती है। तो इसका आपको इतना ध्यान नहीं रहता है और आप अल्टीमेटली बहुत सारा प्रॉफिट अपना लूज़ कर देते हो। और एक स्टोरी भी बताऊंगा जो मेरे खुद के स्टूडेंट के साथ हुई थी। वो सोच रहा था वो पैसे बना रहा है, एक्चुअली वो पैसे गंवा रहा था। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार प्रॉफिट आ रहा है और लास्ट में जब वो कैलकुलेट वगैरह सब कुछ करे तो मतलब पैसे जा रहे हैं और नेगेटिव्स में आप। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में आई गेस किसी ने आज तक वीडियो नहीं बनाया। अगर किसी ने बनाया, मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि किसी ने नहीं बनाया इन सब टॉपिक्स पे, क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया था और मेरे को नहीं मिला। आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोई मिलता है कोई इससे रिलेटेड वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ, कमेंट में लिंक दीजिएगा उसका। बट आई एम 100% श्योर कि नहीं बनाया आज तक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। पहले इंट्रो देखते हैं, उसके बाद तो टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि अगर आप किसी अब्रॉड के बंदे से मेंटोरशिप ले रहे, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ है बाहर, मेंटर्स है बाहर, $1 million $2 million आपको वो अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें वो नहीं बता पाएंगे बिकॉज़ ये इंडिया से रिलेटेड है और इंडियन टैक्सेशन, इंडियन फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये वही बंदा बता सकता है जो इंडियन हो और साथ में इंडियन सेटअप के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। इंडियन सेटअप का मतलब है पेपाल इंडिया लेके, स्ट्राइप इंडिया लेके, और अपना जो फेसबुक है उस पर जो करेंसी है आपकी फेसबुक अकाउंट एक्चुअल में इंडियन होना चाहिए, मतलब आप इंडियन करेंसी में INR में स्पेंड कर रहे हो। तो वही बंदा ये सारी चीज़ें जानता होगा, बता सकता है। मैं क्यों मैं स्टार्टिंग से कर रहा था, मतलब 4-5 महीने मैंने इंडियन सेटअप पे ही किया है। उसके बाद मैंने स्विच किया था डॉलर अकाउंट वगैरह। मैं वो सारी चीज़ें तो आप देख ही चुके हो, पिछले वीडियो में आपने देखा। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने अपना डॉलर अकाउंट वगैरह दिखाया है। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक है लर्न अबाउट द एग्जैक्ट पेमेंट गेटवे फ़ी। पहला, पेपाल और स्ट्राइप एक नॉर्मल फ़ी होता है, एक इंटरनेशनल फ़ी होता है। तो इंटरनेशनल नॉर्मल फ़ी अराउंड 2%, 2.5% है पेपाल का, 2.5% प्लस 30 सेंट्स, सॉरी 3 रुपीज़। बट इंटरनेशनली वो हो जाता है, अगर आप इंडियन हो और कहीं बाहर से ले रहे हो तो वो हो जाता है 4.4% प्लस 30 सेंट्स और समथिंग लाइक दैट, या 30 सेंट्स, या 30 सेंट्स। तो वो हो गया। लेकिन अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में कितना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है 2499 का मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ था और इसमें से पेपाल फ़ी कटा है 1.65। आई एम टॉकिंग अबाउट पेपाल फ़ी 1.65। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इट इज़ गोना बी अराउंड 6.6। आपके सामने, आप वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद परसेंटेज निकालना है तो आप निकाल लीजिए और आपको सीधा पता चल जाएगा 6.6, 6.5, 6.6 के अराउंड आएगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 4.4 प्लस 30 सेंट्स, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा क्यों है और आप कैसे, बहुत से लोग डर जाते हैं कि क्या करना है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो GST कटता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं ना, हम एक्सेल शीट या कुछ भी बनाते हैं अपना, तो डायरेक्टली, मतलब मेरा एक स्टूडेंट था जिसने एक्सेल शीट अपना बनाया था, मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको, मतलब फ्री में सीख रहा था वो।
तो उसने सब कुछ बनाया, उसका सेल्स आना स्टार्ट हुआ। तो पेमेंट गेटवे फ़ी उसने डाला था 4.4 प्लस 30 सेंट्स नहीं डाला था, उसने 4.7 या 4.8 लिख लिया था ऐसे जनरली उसने ये करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो पेपाल फ़ी है उसके ऊपर भी जीएसटी कटता है। जीएसटी कितना, 18% का, और एक्स्ट्रा एक्सचेंज रेट भी। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। क्या है कि आप 4.4 या 4.7 ना लेके डायरेक्टली आप अपने जो अमाउंट में से टोटल ले लो। जैसे मैं मेरा खुद का एक्सेल शीट है जिसमें मैं डेली का ये ऑर्डर्स वगैरह, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करता हूँ, बिकॉज ऑर्डर मैट्रिक्स वगैरह मेरे को पता नहीं उसका सीन कैसा क्या होता है, तो मैं एक्सेल शीट पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। तो उसमें मैंने लिख रखा है 7% पेपाल फी, लाइक पेमेंट गेटवे फ़ी 7%। और यहाँ पे अगर आप देख लो, यहाँ पे भी वही सेम है 4.4 प्लस समथिंग लाइक 30 सेंट्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट एक्सचेंज रेट, $1 यहीं पे कट गया। और इसको आप करके देख लीजिए, मतलब आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, तो ये अराउंड होगा 5.3 और 5.5 या 5.7 मैक्स। वो करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है, बट मैक्स होगा 5.7। तो ये जो है ये नहीं दिखाया जाता, ठीक है। वो जो 2% 3% का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आप सोचते हो पैसे कमा रहे होगे, आप सोच रहे होगे हाँ $5 आया है, मेरा $5 का प्रॉफिट है, बट उसमें से $1 या 30 सेंट्स या 18 सेंट्स निकल जाता है। ये तो ठीक है, आप बोलोगे ये तो ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे जो चीज़ है वो बहुत ह्यूज है। तो आप फीस पे आते हैं, ठीक है। जब आपका फ़ी कटता है, डिस्प्यूट आता है, तो क्या होता है। अब देखो, ये मेरा एक स्ट्राइप का टैक्स इनवॉइस है। स्ट्राइप टैक्स इनवॉइसेस भेजता रहता है। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा फीस है 18% और डिस्प्यूट एक आया था मेरा, तो 1000 फ़ी है, डिस्प्यूट का फ़ी भी होता है। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा डिस्प्यूट खोल देता है तो आपके जेब से ₹1000 कटते हैं। और डिस्प्यूट पे भी 18% का जीएसटी लगाया है, और जो फ़ी है उसके ऊपर भी 18% का जीएसटी लगा है। तो यहाँ पे कितना, हम सोच रहे होंगे यार ठीक है, हमें तो 5.5 था, अब 5.5 के ऊपर, लाइक 5.5 के ऊपर तो नहीं मैं बोलूँगा, उसमें इंक्लूडेड है, ये वाला इंक्लूडेड है 18%, ठीक है। तो 5.5 में ये वाला इंक्लूडेड है। लेकिन अब जो मान लो जिसको पता नहीं होगा, जिसको पता ही नहीं है कि जीएसटी कटता है क्या है, क्योंकि ये तो मेंशन किया ही नहीं गया है। अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो आप सोच रहे होगे कि कितना हो गया, अगर बोला जाए विदाउट जीएसटी मान लो अगर हम ये देखें तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है 16,000। और यहाँ पे कितना कटा है हमारे बैलेंस से 20,188। तो इट्स स्ट्रेट डिफरेंस ऑफ अराउंड, आप मान के चलो 4,000, ठीक है। 4,000 का अब छोड़ो, मान के चलते हैं 3,500 का। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने $50 बनाया है, लेकिन यहाँ पे तो जीएसटी वगैरह लगने के बाद जब मेरा इन्वॉइस आएगा, यहाँ पे तो पता चल रहा है कि मैंने कितना ना सीधा $50 का ज़ीरो हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, ज़ीरो। तो ऐसी चीज़ें आती है। ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है, लाइक फ़ी जो होता है, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत कट जाता है, लाइक 1-2% जैसे मैंने बताया। फिर यहाँ पे जीएसटी जो 18% है वो थोड़ा बहुत कट जाता है। अब जो आगे है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो जीएसटी ऑन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डजेंट मैटर आप फेसबुक पे कर रहे हो कि आप गूगल पे कर रहे हो। अगर आप INR का अकाउंट है, आपका गूगल का अकाउंट INR में है या फेसबुक का अकाउंट INR में है, तो आपके साथ क्या होगा अभी मैं दिखाता हूँ। लेट मी स्विच। ओके, सो अब मैं आपको अपना ओके, सो 6 जुलाई 2020, ओके, क्रेडिट कार्ड पेमेंट 60,231। और ये मेरा जीमेल अकाउंट है मेरे दोस्त का, एक्चुअली मैं उसका फेसबुक अकाउंट यूज़ कर रहा था, ऐड अकाउंट। और अगर आप यहाँ देखें 6 जुलाई, मतलब 2 जुलाई से 6 जुलाई का ये है टाइम पीरियड के बीच में 70,000, मतलब मेरा लिमिट उतना ही था, $1,000 का लिमिट था उस टाइम पे। तो 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई में 60,000 मैंने खर्च किए थे। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बिल्ड
71,072.78 रुपीज़। अब मैं नीचे जाता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। IGST 18%, मैंने खर्च कितना किया 60,231। वापस से आपको और एक बार दिखा देता हूँ, 60,231। यहाँ पे कटा कितना है 71,000। स्ट्रेट जो 10,841 है जो कि ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो वेज ही हो गई, वो प्रॉफिट हो सकता था और 10,000 प्रॉफिट आपके जेब से चला गया। समझ रहे हो? तो अगर आप सोच रहे हो, देखो वहाँ पे आपका 50 लाइक $10 गया, यहाँ पे $50 गया। मान लो फर्स्ट स्टेज में पेपाल फी आपको नहीं पता है, $10 का आप सोच रहे हो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वहाँ से निकल गया, यहाँ पे $50 का प्रॉफिट निकल गया और यहाँ पे स्ट्रेट आपका $100 and something का प्रॉफिट निकल गया। तो आप समझो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को जानना। और आपका जो कैलकुलेशन वाला आप जो भी बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ कि आप कैसे भी हाथ से कैलकुलेट करो, पेपर पे लिख के या किसी और को बोलो, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं बताई गई है। यहाँ पे लग रहा है, देखो यहाँ पे तो टोटल देखो 60,231, लेकिन मेरे को तो यही लगेगा ना कि 60,000 खर्चा हुआ है और एड अकाउंट में भी तो यही रहेगा। तो डेली अगर मैं अपना एड स्पेंड मारूंगा वहाँ पे एक्सेल में, तो वो तो रेगुलर मारूंगा, उसका 18% GST अगर मैं जब तक ये नहीं देख लेता तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। सीधा बात है। अगर कोई ऐसा बंदा हुआ जो कि हाँ ठीक है, वो इतना ईमेल वगैरह नहीं खोल के देखता है, तब क्या हो जाएगा? तब तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि 18% जा रहा है आपके क्रेडिट कार्ड में से जा रहा होगा। क्या हो जाएगा? आपको जा रहा होगा, बाद में आप सोच रहे हो अच्छा कोई फीस है वगैरह, उसके बारे में मैं भी आऊँगा कि क्रेडिट कार्ड पे भी क्या पंगा है। तो ये एक हो गया, ये जो फीस है आपको पता नहीं चलेगा, कटते रहेगा और ये यहाँ पे मेंशन नहीं होता, ये इनवॉइस में मेंशन होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनवॉइस नहीं देख पाएंगे और पगला जाएंगे बाद में, और प्रॉफिट कितना होगा 0 या फिर वो नेगेटिव में चला जाएंगे। अगर 10-7% का अगर प्रॉफिट आ रहा होगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है बट फिर भी। तो ये एक चीज़ रही। नेक्स्ट चीज़ जो है, हम चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है आपको उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे अली एक्सप्रेस हो या कोई भी वेबसाइट से आप खरीदो, फॉरेन वेबसाइट से, तो मान लो आप $10 स्पेंड कर रहे हो एंड लेट्स से $10 का भी है 72 रुपीज़ इक्वल्स टू $1, तो $10 का हो गया 720 रुपीज़। ठीक है, और 720 रुपीज़ आप सोच रहे हो कि मैंने खर्च किया, नहीं, आप $10 दे रहे हो, वो क्या होगा ना, उसका एक मार्कअप फ़ी होता है जो क्रेडिट कार्ड पे आपके लगता है, तो आप उसका भी ध्यान दीजिएगा। IGST वगैरह जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होगी आपकी, मैं नहीं बताऊंगा डिटेल में इस बारे में। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मेरे को नहीं पता है। डिफरेंट बैंक्स का, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स का डिफरेंट होता है, डिफरेंट बैंक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। बेसिकली आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है, आप जाके पहले पूछ लीजिएगा इसका मार्कअप फी इंटरनेशनली कितना लगता है, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी जो है हमारी INR है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम USD में खर्च करेंगे हमारा एक्सचेंज रेट लगेगा, हमारा मार्कअप फी वगैरह लगेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो आप USD में पे कर रहे हो और आप रहने वाले हो लेट्स से कनाडा के, स्टिल तब भी लगेगा। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा एक कनाडा का स्टूडेंट था और उससे भी मैंने डिस्कस किया था कि टैक्सेस वगैरह ये सब। तो यस, आप किसी भी वेबसाइट, अली एक्सप्रेस हो, eBay हो, किसी भी वेबसाइट से अगर आप कर रहे हो तो फॉर श्योर आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका मार्कअप फ़ी वगैरह कितना क्या लग रहा है। सो आज के लिए इतना ही, और इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो एक ही चीज़ है, रिसर्च अबाउट देम। मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको बेसिक क्या इन डेप्थ ही बताया है, और जो बाकी सारी चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं फेसबुक के वेबसाइट पे जाके, पेपाल के वेबसाइट पे जाके, या फिर कस्टमर सपोर्ट से बात करके। थोड़ा मेहनत आप भी करो, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बता ही दी है फ़िलहाल के लिए। और अगली जो वीडियो होगी वो भी फाइनेंस से रिलेटेड ही होगी, कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज़ मैंने देखा है हर एक यूट्यूबर ऐसे ही कैलकुलेट करता है। मतलब बेसिकली जो टेक्निक होती है वो इतना मेरे को स्ट्रांग नहीं लगता, और ये सारी चीज़ों के बाद तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको सबट्रैक्ट करनी पड़ती है आपके प्रॉफिट मार्जिन में से, तभी आपका एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन आपको पता चलेगा। अगर वो एक बार पता चल गया तो बहुत बढ़िया है। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।